हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई की, जो कि करोड़पति है, भगत सिंह का फैन भी है और समाज सेवा करने का डिफरेंट स्टाइल में दावा भी करता है। तो फिर क्यों उसने सलमान खान को मारने की धमकी दे दी और क्या वो वजह रही कि वो अपराध की दुनिया में आ गया, यही हम इस एपिसोड में जानेंगे। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1992 को हुआ। पंजाब के फाजिल्का के अबोहर के रहने वाले लॉरेंस के पिता लविंद्र कुमार पंजाब पुलिस में कांस्टेबल रह चुके हैं और लॉरेंस के पास पुश्तैनी जमीन के नाम पर करीब 7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। शुरुआती दिनों से ही लॉरेंस को शान और शौकत में रहने का चस्का था। उसने अबोहर के ही एक कॉन्वेंट स्कूल से 10वीं की पढ़ाई की है और इससे आगे की पढ़ाई के लिए ये चंडीगढ़ के DAV स्कूल में चला गया और वहाँ से 12वीं पास की। लॉरेंस को वैसे तो खास तौर पर लड़कियों में कोई चस्का नहीं है, लेकिन एक बचपन की दोस्त थी जिससे ये बहुत प्यार करता था और 12वीं तक की पढ़ाई इन दोनों ने साथ ही की। इसके बाद उसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और पढ़ाई के दौरान ही उसने अपना छात्र संगठन सोपू यानी स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी बनाया और उसके बैनर तले स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। उसके सामने चुनावी मैदान में उदय सिंह और डग का ग्रुप था जिसमें वो हार गया था। इस हार के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में फरवरी 2011 में एक दिन लॉरेंस और उसके विरोधी गुट का आमना सामना हो गया। इस दौरान लॉरेंस ने उदय सिंह के ग्रुप पर फायरिंग कर दी और ये पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की थी। दूसरी तरफ से भी फायरिंग हुई। सूत्रों की मानी तो दूसरे पक्ष ने लॉरेंस की प्रेयसी को जिंदा आग के हवाले कर दिया और इसे हादसे का रूप दे दिया। मेरे सपने वो सब जल गए, गुजरे जो पल तेरे साथ में, मेरे अपने वो सब जल गए, उड़ती राख अब अरमां। इसी केस के बाद लॉरेंस ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। और लॉरेंस पर पुलिस केस दर्ज कर दिया गया। ये पहला मुकदमा था जो लॉरेंस के नाम पे दर्ज हुआ था। इसके बाद से लेकर आज तक लॉरेंस पर करीब 50 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें वो 30 में बरी हो चुका है। और इस फायरिंग से पहले भी लॉरेंस का नाम पंजाब के कई गैंगस्टर्स के साथ जुड़ता रहा था। 2006 में पंजाब के सुखना में डिम्पी नाम के एक शख्स की हत्या हुई थी। इसी वक्त इस केस में रॉकी का नाम सामने आया था। लॉरेंस रॉकी का करीबी था, लेकिन केस में उसका नाम नहीं आया। 2011 में फिरोजपुर में एक फाइनेंसर के साथ लूट हुई थी जिसमें लॉरेंस का नाम तो सामने आया, लेकिन उस पर केस दर्ज नहीं हो सका था। उसके बाद जब उसने फरवरी 2011 में अपने साथी छात्र नेता के ऊपर हमला किया तो उस पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हुआ। जेल जाने के बाद वो जमानत पर रिहा हो गया था। इसके बाद उसे .5 बोर की पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 12 अगस्त 2012 को लॉरेंस के खिलाफ सेक्टर 34 थाने में हत्या की कोशिश, दंगा करने और कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। लॉरेंस हत्या, लूट, रंगदारी वसूलने जैसे अपराध करता रहा, जेल जाता रहा और जमानत पर रिहा होता रहा। 17 जनवरी 2015 को जब पंजाब की खारड़ पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही थी तो वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। दरअसल उसके मामा के 2 बेटों की दिसंबर 2014 में हत्या हो गई थी। ये हत्या गैंगस्टर रम्मी मशाना और हरियाणा जेल में बंद बठिंडा के हरगोविंद सिंह ने करवाई थी। लॉरेंस इन दोनों की हत्या करना चाहता था, लेकिन वो जेल से भाग गया। खैर दिल्ली होते हुए वो नेपाल गया, जहां उसने 60 लाख रुपए के विदेशी हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी। अभी वो रम्मी मशाना की तलाश कर ही रहा था कि वो मार्च 4, 2015 को फाजिल्का पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तारी हुई तो पुलिस ने राहत की सांस ली, क्योंकि अगर लॉरेंस बाहर रहता तो उसे गैंगस्टर मशाना और हरगोविंद सिंह की हत्या करनी थी। वापस जेल लौटने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी ताकत और बढ़ा ली। फरीदकोट जेल में बंद रहने के दौरान वो फोन का इस्तेमाल करने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास करीब 40 सिम कार्ड आ गए, जिसके जरिए वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अवैध वसूली, रंगदारी और लोगों को जान से मारने की धमकी देने के साथ ही हत्या की सुपारी भी लेने लगा। उसके पास विदेशी सिम कार्ड भी आ गए, जिनके जरिए वो व्हाट्सएप से मैसेज भेजने लगा। फरीदकोट जेल से ही मार्च 2017 में राजस्थान के जोधपुर के डॉक्टर चांडक और एक ट्रैवलर को मारने के लिए 50 लाख की सुपारी ली।
उसने फ़ोन के जरिए ही डॉक्टर की BMW कार में आग लगवा दी। इसके बाद जोधपुर पुलिस 30 अप्रैल 2017 को लॉरेंस को प्रोडक्शन रिमांड पर जोधपुर ले गई। जोधपुर में लाने के बाद भी लॉरेंस ने मोबाइल के जरिए अपना वसूली का काम जारी रखा और इससे परेशान होकर जोधपुर प्रशासन ने उसे 23 जून को ही अजमेर की घुघरा घाटी हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया। और ये अजमेर की जेल भी ऐसी वैसी नहीं, राजस्थान में काले पानी की सजा मानी जाती है ये जेल, और जहां पर पूरे राज्य के कुख्यात अपराधी बंद हैं। अपराधियों के लिए ये जेल इतनी सख्त मानी जाती है कि कुख्यात आनंदपाल इस जेल में पेशी पर जाने के दौरान फरार हो गया था। इसी जेल में राजस्थान के कुख्यात आनंदपाल के गैंग के शूटर भी थे। इस जेल में आने पर लॉरेंस की मुलाकात आनंदपाल के भाई से हुई। आनंदपाल के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद आनंदपाल का गुट कमजोर पड़ गया था। लॉरेंस ने इस गुट को अपनी ताकत दी। जिस अजमेर जेल में जाने से अपराधी खौफ खाते थे, लॉरेंस वहां भी पूरी मौज में रहा। अजमेर जेल में आने के साथ ही उसके पास मोबाइल उपलब्ध हो गए। पुलिस को इस बात का पहले से ही अंदेशा था, इसलिए उसने लॉरेंस के नंबरों को सर्विलांस पर लगा रखा था। पुलिस कमिश्नर अशोक राठौड़ के कहने पर अजमेर एसपी से जेल में दबिश दी और लॉरेंस के पास से 2 सिम कार्ड बरामद किए। लेकिन लॉरेंस के पास फिर सिम कार्ड और मोबाइल पहुंच गए। इस बात की पुष्टि तब हुई जब लॉरेंस ने जेल से ही फोन करके आनंदपाल के सियासी विरोधी रहे सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की अपनी मोहाली के शूटर रविंद्र काली को भेजकर 27 अगस्त 2017 को हत्या करवा दी। इतना ही नहीं, जोधपुर में अपनी धाक जमाने के लिए लॉरेंस ने 17 सितंबर को सरेआम अपने शूटर हरिंदर जाट और रविंद्र काली से जोधपुर के कारोबारी वासुदेव ईशानी की हत्या करवा दी। इसके बाद तो आनंदपाल गैंग के लोग भी उसे अपना सरगना मानने लगे। हालांकि पुलिस लॉरेंस के गुर्गों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही, लेकिन लॉरेंस ने फिर से नए लोग इकट्ठा कर लिए। जेल से जो भी जमानत पर बाहर जाता वो लॉरेंस का आदमी बन जाता और उसके लिए काम करने लगता। और लॉरेंस बिश्नोई पुराने मामले की सुनवाई के दौरान 5 जनवरी को राजस्थान के जोधपुर में पेशी पर पहुंचा था। पेशी से लौटने के दौरान पुलिस की जीप में मीडिया के लोगों ने उससे जुड़े मुकदमों पर सवाल किया। इस दौरान उसने कहा कि उस पर लगे सभी मुकदमे गलत हैं और पुलिस उसे फंसा रही है। इस दौरान लॉरेंस ने कहा, पुलिस का क्या है, जो हाथ आता है उस पर आरोप लगा देती है। आज मुझ पर आरोप लगाया है, कल और कोई पकड़ा जाएगा तो उस पर आरोप लगा देंगे। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मेरा आपराधिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है। अपराध क्या होता है यह तो जब सलमान खान को यहीं मारूंगा तो पता चलेगा। इसके बाद जोधपुर में खास तौर पर सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सूत्रों का मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई ने काले हिरन के शिकार को लेकर सलमान खान को मारने की धमकी दी है। ये मामला 1998 को दर्ज किया गया था और इसी मामले में आज 20 साल के बाद सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। आपको बता दें कि राजस्थान का बिश्नोई समाज काले हिरन की पूजा करता है। सलमान खान पर काले हिरन को मारने के आरोप लगे हैं। उनका मुकदमा भी बिश्नोई समाज ही लड़ रहा है। और इसके अलावा लॉरेंस की कुछ दिलचस्प बातें आपको बताते हैं। लॉरेंस बिश्नोई भगत सिंह का फैन है और उसका फेसबुक पर स्टेटस है, समाज सेवा इन डिफरेंट स्टाइल। उसके पास हर तरह की महंगी पिस्तौलों का बेड़ा है। वो पहले भी कॉलेज के जमाने में हवाई फायरिंग कर चुका है, जिससे उसका काफी रुतबा बन गया था। और अजमेर की घुघरा घाटी जेल में मोबाइल रखने के मामले में अदालत ने लॉरेंस बिश्नोई को दोषी। उसने फोन के जरिए ही डॉक्टर की BMW कार में आग लगवा दी। इसके बाद जोधपुर पुलिस